अस्सलाम वालेकुम आदाब। 70 साल जम्मू कश्मीर के लुटेरों ने गरीब आवाम से वोट लिया और इन 70 सालों में उन्होंने 370 को खोखला किया। अब अगले 70 साल फिर से ये 370 के नाम पर वोट बटोरेंगे और आवाम को बेवकूफ़ बनाएंगे। इस वक्त हमारी जो सबसे बड़ी चैलेंज है वो ये है कि इस वक्त हमें हमारी नौकरियां और हमारी ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ करना ज़रूरी है। सिर्फ ज़मीनों और नौकरियों की बात करनी है। दूसरी एक अहम बात यह है कि इस वक्त पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट में स्कूलों का मयार बहुत ही कम है, पढ़ाई ना के बराबर। मगर इस वक्त जो पोस्टें निकल रही हैं वो रियासती सतह पर होती हैं और वहाँ हमारे पहाड़ों के बच्चे compete नहीं कर सकते हैं। हमें डिस्ट्रिक्ट कैडर पोस्टें चाहिए जो पहले हुआ करती थी। हमारी चैलेंज अब हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर है। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पोस्टें निकाली जाएं। फिर से हमारा यही डिमांड है कि पहले जिस तरीके से हुआ करता था उस तरीके से हमारा यहाँ होना चाहिए। गुपकार अलायंस पर बात क्यों ना करें, क्योंकि जब से 370 टूटा है 2 साल बीत जाते हैं। 2 सालों के अंदर 2 बार गुपकार की मीटिंग होती है और मुझे अफसोस उन लोगों पर है जिनको भरोसा इस वक्त भी इन लोगों पर है। जो लोग वहां इस वक्त बैठे हुए थे उनकी मीटिंग में और जो उनकी बातों को सुन रहे हैं, मुझे उन लोगों से अफसोस है। ये हमारा मुस्तकबिल न लिख सकते हैं, न इन्होंने लिखा है और न लिख पाएंगे ये कभी, क्योंकि जो बातें ये इस वक्त बोल रहे हैं इनकी पॉलिसी आपने देखी। क्योंकि आज कश्मीरियत की हमदर्दी चाहते हैं, कश्मीरियों से हमदर्दी चाहते हैं और कश्मीरी में बात हो रही थी। फारूक अब्दुल्ला का मैंने बयान सुना, महबूबा मुफ्ती का मैंने बयान सुना, और जिन लोगों को गुपकार से हमदर्दी है, मैं भी चाहता हूं कि मैं भी जम्मू कश्मीर का एक बाशिंदा हूं। जम्मू कश्मीर के साथ जो हुआ वो गलत हुआ, इस बात से ऐतराज नहीं है, क्योंकि हमारे हुकूक छीने जा रहे हैं। इससे मैं भी शर्मिंदा हूं, मुझे भी इस बात का एहसास है। लेकिन जिन लोगों के हाथ हमने इक्तदार दिया था उनसे यह सवाल क्यों नहीं पूछोगे? महबूबा मुफ्ती जो आपकी कह रही थी कि मैंने सुना कि एक प्रेस रिपोर्टर को जो है अंदर कर दिया, क्या आप लोग वो बात भूल गए जिस दिन कश्मीर का एक छोटा सा बच्चा जिसने पत्थर मारा था और उसके घरवाले जब उसके पास गए थे, जब उससे सवाल किया था तो उसका जवाब क्या था? वो दिन याद नहीं होगा आपको, उसको भी याद करना चाहिए। और 370 का तोड़ने का नारा जो भाजपा ने दिया, जिस पर चुनाव लड़ा गया, 2 मुद्दों पर भाजपा ने इलेक्शन जीता है। एक राम मंदिर पर, दूसरा 370 पर। यह गुपकार तब क्यों नहीं बना जब 2014 में अवाम को जरूरत थी? तब फारूक अब्दुल्ला महबूबा मुफ्ती के पास क्यों नहीं गया? और आज ये लोग इकट्ठे होकर अवाम की हमदर्दियां इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इनको जेल की सलाखों के पीछे जाना है। और मैं सियासत नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे मेरे दोस्त कमेंट भी कर रहे थे। आप अपनी जगह मुहासबा करके मुझे बता देना कि महराज मलिक गलत बता रहा है। जो फारूक अब्दुल्ला की बात आपने सुनी होगी, उसने क्या कहा? आज का बयान है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा उसका बयान आज का क्या है। उसने जो बात बताई मैं उसका जवाब देना चाहूंगा। उसने कहा कि इल्हाक किया था, हमारे साथ एक मुआहिदा किया था। तो वो मुआहिदा कौन सा था? वो किसके साथ किया था? वो किसके साथ किया था? मेरे साथ किया था। वो तो ये पॉलिटिक्स में थे, तब के लीडर ये लोग थे। अब मुआहिदे की बात अभी याद आ रही है? क्या 70 साल इनको याद नहीं आया? जब ये लोग इक्तदार में थे तब इनको याद नहीं आया? अभी गुपकार मुझे एक बात बता दीजिए, गुपकार बना अलायंस, हां जी 370 वापस लाएंगे। कैसे लाएंगे ये लोग? आप लोग बेवकूफ बन सकते हैं, महराज मलिक नहीं बन सकता। इन लोगों के पास ऑलरेडी इक्तदार था। अगर लाने की बात की जा सकती है तो महराज मलिक ये दावा कर सकता है कि मैं 370 को लाने का काम कर सकता हूं, क्योंकि मुझे अभी नए से सियासत में जाना है। ये तो 70 साल से सियासत में है, ये तो इक्तदार में भी रहे, मेजॉरिटी में भी रहे, तब इन्होंने 370 की बात नहीं की। अभी गुपकार से आपको उम्मीदें हैं। देखिए जम्मू कश्मीर में
जम्मू कश्मीर के अवाम का फैसला और जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल का फैसला ये चोर लोग नहीं कर सकते हैं। आपको किस एंगल से यह लगता है कि ये जम्मू कश्मीर से हमदर्दी रखते हैं? किस एंगल से आपको लगता है? जिनको ज्यादा शौक है मुझे बता देना जनाब, क्योंकि मैंने जम्मू कश्मीर के अंदर अनपढ़ भी मंत्री बनते हुए देखे हैं और आज भी हमारे यहां है। जब एक अनपढ़ जो है एजुकेशन मिनिस्टर बन सकता है, अनपढ़ आदमी यहां आरएंडबी का मंत्री बन सकता है, तो ये लोग, इन लोगों से आप क्या भरोसा करोगे? और जिन्होंने 70 साल तक हमारी बात नहीं सुनी, या उन लोगों से जो इलाहक था, तब कांग्रेस थी, यहां एनसी थी, यहां पीडीपी थी, यहां भी कांग्रेस रही, तब इन्होंने बात क्यों नहीं की? और 370 जो मुद्दा है ये मैंने कभी सुना ही नहीं था। ये तो 2014 में दिखा, जब इन्होंने रोज की रट लगाई, 370 हमारा है, 370 हमारा है, 35A मैं परसों पिछले 2 साल पहले तक नहीं जानता था 35A क्या है। ये तो इन लोगों ने इनको बताया कि 35A भी कोई कानून हमारे यहां है। 370 मुद्दा इन लोगों ने बनाया, जब ये रोज हर रोज तकरीरें करने लगे। देखिए इस वक्त जो मुद्दा है, मुझे एक बात बताइए, 370 टूट गया है, हमारी जरूरियात की चीजें, क्या माना कि 370 वापस आना चाहिए, ठीक है आना चाहिए, लेकिन 2 सालों में हमने जीना भी तो था। क्या जीने के लिए इनको बात नहीं करनी, बस इनकी रट लगाई रखनी है 370 ये लाएंगे? बाबा ये लोग नहीं ला सकते, ये सिर्फ अपना आप इस वक्त बचा रहे हैं। और इन लोगों को अंदर करना चाहिए, ताकि जम्मू कश्मीर के नए लोग आएंगे जो पार्लियामेंट में जाकर बात करेंगे कश्मीर की, जो असेंबली में जाकर बात करेंगे कश्मीर की। इन लोगों का काम नहीं है, ये सिर्फ अपनी कुर्सियां बनाने के चक्कर में है। फारूक अब्दुल्ला दाढ़ी एक तिनका उसकी चेहरे पर नहीं है, एक तिनका उसके चेहरे पर नहीं है, तो मुसलमानों की बात कर रहा है। आपको यह समझने की जरूरत है, गुपकार अलायंस ठीक है, लेकिन यह 2014 में होना चाहिए था। और जब मुफ्ती सईद की वफात हुई थी, यह गुपकार अलायंस तब होना चाहिए था, तब महबूबा मुफ्ती को चीफ मिनिस्टर नहीं बनना चाहिए था, तब मोदी के बहकावे में नहीं आना चाहिए था। अभी यह हमदर्दियां किससे ढूंढ रही है? बने ना चीफ मिनिस्टर, उसको मोदी बनाएगा। और यह बात सच है। अभी ये तालिबान पे भी सियासत कर रहे हैं, मोदी वहां से हर रोज गोदी मीडिया यही बोल रहा है, तालिबान को अब ऐसा होगा, अमेरिका अब वैसा करेगा। ये पॉलिटिक्स है, ये सिर्फ हम लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, जरूरियात की चीजों से हम लोगों को महरूम रख रहे हैं। ये सड़कों की बात नहीं कर रहे हैं। पिछले 2 साल से हमें क्या क्या चाहिए था? बिजली हमें चाहिए थी, पानी हमें चाहिए था, सड़कें हमें चाहिए थी, अस्पताल हमें चाहिए था, तब ये गुपकार बाहर नहीं निकला। और गोदी मीडिया इस वक्त तालिबान की बात कर रहा है, तालिबान की बात इन्होंने भी पकड़ी है, पूरे चैनलों पे तालिबान का चर्चा किया जा रहा है। देखो कुछ बातें मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। अफगानिस्तान एक मुल्क है, कोई भी चैनल आप खोलो, अब अफगानिस्तान को यह होगा, अब अमेरिका उस पर हमला करेगा, अब पाकिस्तान के साथ जुड़ा है, अब भारत को खतरा है, तब की बात तब देखी जाएगी। और जो मुल्क इस वक्त जिसके पास आर्मी है, वो अपने मुल्क का तहफ्फुज उसको करना आना चाहिए, और आएगा भी। आप क्यों हर रोज चैनलों में बैठ के डिबेट करते हो? जम्मू कश्मीर की बात, जब भी यहां आतंकवादी कभी हमला होता है, तो एक हफ्ते में जम्मू कश्मीर की एक न्यूज लगाते हैं ये नेशनल चैनल के लोग। उसके अलावा ये जमीनी सतह के मुद्दे उठाते ही नहीं है। इन लोगों को मुद्दा बन गया है, हिंदुओं को डरा रहे हैं कि तालिबान ने वहां जंग जीत ली है, अब आपको खतरा है, तालिबान से बचाने का काम मोदी करेगा। जो बात सरकार ने करनी थी, वो टीवी चैनल पर बैठकर डिबेट करके वो मीडिया बता रही है कि अब क्या करना चाहिए, क्या होने वाला है। मैं ये कह रहा हूं, मैं आपको उन चीजों से हटाकर जो हमारी जरूरियात की चीजें हैं, हमारे बच्चे इस वक्त स्कूल नहीं जा पा रहे, उसकी वजह क्या है। मैं जम्मू कश्मीर की बात अगर करूं, तो जम्मू कश्मीर में मुझे एक इलाका ऐसा दिखाइए जहां ऑनलाइन क्लासेस लगती हूं, नहीं लग रही हैं। हमारे बच्चे अनपढ़ता की ओर जा रहे हैं, जहलियत की ओर जा रहे हैं। गुपकार 2 साल में 2 मीटिंगें करेगा, लोगों को बड़ी हमदर्दी हो रही है। महबूबा मुफ्ती से यह सवाल क्यों नहीं पूछेंगे, फारूक अब्दुल्ला से यह सवाल क्यों नहीं पूछेंगे कि 2014 में तूने महबूबा मुफ्ती के बाप के पैर क्यों नहीं पकड़े थे, और उसके बाद जब उसकी वफात हुई थी तो उनके साथ इलाहा क्यों नहीं किया? जब तुम कौन से सियासतदान हो? पीडीपी की महबूबा मुफ्ती कौन सी सियासतदान है, या उसके वालिदे मोहतरम वो कौन से सियासतदान थे जिनको यह समझ में नहीं आ गई कि हम अगर इनके साथ जुड़ेंगे तो ये 370 तोड़ देंगे? ये बेवकूफ नहीं और क्या हैं, और क्या हैं ये, और किन लोगों के पास आप ये जिम्मेदारी दे रहे हैं? इन लोगों के पास
जिनको ये पता ही नहीं था कि अगर हम इनके साथ जुड़ेंगे तो ये 370 को तोड़ेंगे। इन्होंने मिलकर तोड़वाया है। और मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूं जो आपको बता रहा हूं, मैं इनसे वाकिफ हूं। ये सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए हैं। आपको याद होगा डीडीसी का इलेक्शन, याद है ना? तब भी इन्होंने, गुपकार ने मिलकर यह कहा था हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। मैं भूला कुछ नहीं हूं, मैं भी इन लोगों के साथ जुड़ सकता था, लेकिन ये दुबला पालसी के लोग हैं। ये सिर्फ अपने इक़्तिदार के लिए धर्म को सामने लाते हैं। मैं भूला कुछ नहीं हूं। 2000 का वो वक्त मुझे याद है जब मैं स्कूल में 8th क्लास में पढ़ता था। मैं भलेसा से बिलोंग करता हूं, डिस्ट्रिक्ट डोडा से हूं, और फारूक अब्दुल्ला तब इक़्तिदार में था। मैं वो दिन नहीं भूला हूं जब इसके पास एक डेपुटेशन हमारे यहां से गया था तो कहने लगा था पत्ता पत्ता पर फौजी होगा और तुम लोग अभी जिंदा हो। ये वो लोग हैं। और आपको क्या लगता है मैं बोलूं ना? मैंने यहां लाशों को उठते हुए देखा है, डंडों से पिटते हुए देखा है। और ये चोर आज कुर्सियों के लिए लोगों को हमदर्दी दिखाएंगे, कश्मीरी में बात करेंगे, हैं? टाफी लेने गए थे, हैं? आप बोलेंगे हमारी नस्लें खतरे में हैं। तुमने क्या किया? गुपकार 2 साल में 2 मीटिंगें करेगी और तुम लोगों को भरोसा आएगा लोग मरते रहेंगे। मैं अवाम को इस रास्ते पे नहीं लेना चाहता हूं, ना मैं जाने की इजाजत देना चाहूंगा, क्योंकि हम पहले नरेगा नहीं ले सकते हैं, अपना हक नहीं ले सकते हैं, हम कोई काम किसी दफ्तर में बिना पैसे के नहीं करवा सकते हैं, तो 370 की बात करेंगे। फिलहाल अपना हक लेना सीखिए, जुल्म के खिलाफ लड़ना सीखिए, जो रोजमर्रा में हमारी चीजों की जरूरियात हैं उनको लेना सीखिए। और ये गुपकार में जो लोग बैठे थे बेवकूफ हैं, जो आज तक इनकी बात नहीं समझ पाए, इख्तिदार के लिए मरते हैं ये लोग। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि ये जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, आप भी करो, तुम्हारे मुंह सिए हुए नहीं है। जिसको शौक है 370 वापस लाने की बात करे, लेकिन तरीके से हल है, हर चीज का हल है, लेकिन हम अपना हक नहीं ले सकते हैं तो 370। जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, घर के अंदर रोटियां खाने को नहीं है, घर के अंदर बिजली नहीं है, शाम का खाना हमारे यहां बिना बिजली के होता है, हमारे गांव की और सड़कें नहीं है, रास्ते चलने के नहीं है। बात करेंगे 370 की लाएंगे। बेचारे 2 साल इनको पूछो कौन सा काम किया इन्होंने। मैं पूछूंगा और हर रोज पूछूंगा और रोकूंगा भी, टोकूंगा भी। और कश्मीरियों से एक गुजारिश करना चाहूंगा, आपको इन पर भरोसा है, मुझे इन लोगों पर भरोसा नहीं है। ये कसाई हैं और कसाई से भी बदतर हैं। फारूक अब्दुल्ला तक मेरी बात पहुंचा दो, वो 80 82 70 80 90 में जा चुका है। वो उसके दिमाग की बत्ती गुल हो गई है, क्योंकि जब 70 72 में इंसान हो जाता है दिमाग काम करने नहीं लगता है। और उस फारूक अब्दुल्ला गुपकार की मैं बात करूं जो उधर दिल्ली में जाता था, हिंदुस्तान का टोटंग के कश्मीर में आता था, जम्मू कश्मीर हमारा है, बेवकूफ बना रहा है तुम लोगों को, और बनते जाओ। कश्मीरी मरता रहेगा, ये कुर्सियों पर अय्याशी, ये अय्याश लोग हैं। इनके यहां देखना, जिस वक्त इनको डांस करना होता है इनको हीरोइनें चाहिए होती हैं, और ये जम्मू कश्मीर के बच्चों का मुस्तकबिल लिखेंगे बेचारे हैं। और आप इनकी बात सुनते रहोगे। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि वो मुसलमान है। कुछ लोग कह रहे हैं बीजेपी के खिलाफ नहीं बोल रहा है, ये इन लोगों ने खोखला किया। बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी ने क्या किया? पहले मुझे इस बात का जवाब चाहिए, क्या 370 2014 से पहले इसको पुख्ता नहीं किया जा सकता था? क्या 2014 से इस बात को पक्का नहीं किया जा सकता था? या इनके साथ जो वादा किया था इनसे अपना वादा मतलब उस पर अमल नहीं करवा सकते थे? सेंटर में कांग्रेस थी, जम्मू कश्मीर के अंदर एनसी और पीडीपी ने काम किया। क्या उस वक्त नहीं हो सकता था? और मैं गुपकार के खिलाफ बात ना करूं, 2014 में भाजपा को किसने लाया यहां पे? बहुत लोगों को शौक है मुझसे बात करने का, कीजिए मुझसे बात। 2014 में कश्मीर के लोगों ने पीडीपी को वोट दिया था, और ये लोग मिले क्यों थे भाजपा के साथ? सवाल मुझसे करेंगे आप, हैं? मैं आपको आपके दिमाग की वो जो बुद्धि है ना, जो भ्रष्ट हो गई है, उसको खोलना चाहता हूं। हां, अगर जम्मू कश्मीर की बात करनी है, गुपकार के अलावा नए लोग भी हैं, अच्छे लोग भी हैं, पढ़े लिखे लोग भी हैं, वो आ जाए ना, वो बात करें ना। 70 साल तो हमने इनको दे दिया, 370 पे रोज बात होगी। जब ये इलेक्शन जीते हैं, चीफ मिनिस्टर बनते, तब डेवलपमेंट की बात होती है। मुझे बताओ ना, 2 साल इनका काम क्या रहा? इन्होंने
370 के टूटने के बाद लीडर की जरूरत कब होती है? जब मुश्किल वक्त आवाम पर हो। मुश्किल वक्त तो तब था ना जब 2019 में इन्होंने ये 370 तोड़ा। उसके बाद इनका क्या काम रहा, रोल क्या रहा, मुझे बताओ ना। ये कब प्रोटेस्ट के सामने निकले, प्रोटेस्ट के आगे निकले, मुझे बताओ ना। इनके तो बोली तेवर ही अलग हो गए, क्योंकि इनकी जो पुरानी गलतियां थी, जो कारनामे इनके थे, जिस तरीके से लोगों को इन्होंने पीटा था, उसी तरीके से ये अभी पीट रहे हैं। क्योंकि अल्लाह भी यही कहता है कि जो जुल्म दुनिया के अंदर आप करते हैं उसका हिसाब आधा आपको वहीं चुकता करना है। फारूक अब्दुल्ला को मरने का खौफ अभी भी नहीं है। वो देखो उसके रिश्ते कहां कहां हैं, किन किन लोगों के साथ रिश्ते जोड़े हैं। धर्म की बात हमें सिखाएंगे, मुसलमान होने का हमें दिखाएंगे कि आपको मुसलमान कैसा होना चाहिए। कश्मीर की बात ये करेंगे जिस कश्मीर को खून की होली इसने बनाई थी। हैं क्या क्या इन्होंने नहीं किया। मैंने बोला ना 2000 में मैंने यहां कत्लो गारत देखी है, मैं भूला नहीं। और तब फारूक अब्दुल्ला था, और जिसने कहा था कि तुम अभी जिंदा हो, ये तो मैंने ही करवाया है। कुछ लोग जो भलेसा के हैं वो मुझे जानते हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट डोडा की आवाम को भी ये जानना जरूरी है 2000 का वक्त वो कैसा गुजरा है पूरे जम्मू कश्मीर में, सब लोगों को याद है। और वो दौर फारूक अब्दुल्ला का था, और महबूबा मुफ्ती और उसके बाप ने जो मिलकर किया है, इसको दफनाने का काम इन लोगों ने मिलकर किया है। और मोदी से डर की वजह से खामोशी इख्तियार की है। क्यों ये लोग प्रोटेस्ट नहीं करेंगे? इनको कहो कि सड़कों पर आ जाए, महराज भी इनके साथ चलेगा, चाहे इसके लिए जेल की सलाखों के अंदर क्यों न जाना पड़े। लेकिन ये गुपकार क्यों कर रहे हैं? बाहर सड़कों पे प्रोटेस्ट क्यों नहीं करेंगे? किसानों को अपने हक के लिए लड़ना है तो सड़कों पर उतरे हैं। गुपकार करेंगे 2 साल में 2 दिन और लोग बेवकूफ बनेंगे। मुझे ऐसी सियासत नहीं करनी है। फिलहाल हम अपने इलाके के जो हमारी जरूरियात की चीजें, 370 आएगा या नहीं आएगा इसमें एक जमाना लगेगा, एकदम तो ये आने वाला नहीं। आप एनसी को वोट दे दो, आप गुपकार को वोट दे दो, बस जो ही ये इख्तिदार में आएंगे उसी वक्त 370 तोड़ेंगे, ऐसी बात नहीं है। और ना ही इनकी नीयत ऐसी है। इनकी नीयत ये है कि ये दुनिया में अपना वक्त कैसे गुजारें आप, और इनकी नीयत ये है कि हमारा प्रोटोकॉल कैसे बना रहे, हम कुर्सी पे कैसे बने रहें। उन लोगों तक ये बात पहुंचा दो, शर्म आनी चाहिए उनको। एक वो महबूबा मुफ्ती, वो क्या जम्मू कश्मीर का फैसला करेगी? क्या फैसला करेगी? किस किस को लगता है कि वो जम्मू कश्मीर का फैसला करे? और क्या लोग जम्मू कश्मीर के नहीं हैं जो बात कर सकते हैं, जो लीडर बन सकते हैं, जो चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं? क्या सिर्फ शेख अब्दुल्ला को बनाना है, उसके बाप को बनाना है, उमर अब्दुल्ला को बनाना है, महबूब मुफ्ती उसका बाप मर गया, अब महबूब मुफ्ती को बनाना है? जिस इलाके की रिप्रेजेंटेटिव औरत होगी वो कभी तरक्की कर ही नहीं सकता है, और उस पर लोगों ने भरोसा किया। और जो गलतियां उन्होंने की उसके सवाल उनसे पूछो। देखिए ये उलझने का वक्त नहीं है। डीडीसी के चुनाव में इन्होंने बाईकाट किया था, लेकिन उसके बाद फिर चुनाव लड़ा। अब चुनाव की सरगर्मियां हो रही हैं, जम्मू कश्मीर में चुनाव की बात हो रही है, तो गुपकार 370 को वापस लाने की बात कर रहा है। और जो इस बात पर इन लोगों को वोट करेंगे वो सबसे बड़े बेवकूफ और नाअहल वक्त के होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं मुझे दीजिए, लेकिन जो मैं बात कर रहा हूं, जो हमारी जरूरियात की चीजें हैं, आपको अच्छा लगेगा। देखिए नीयत आपको नीयत को दुरुस्त करना पड़ेगा और सोच को बदलना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा, कश्मीर में और भी लोग हैं, एमएलए वहां का जवान भी बन सकता है, वहां का अच्छा ईमानदार आदमी भी बन सकता है। तुम इन चोरों को वोट क्यों करोगे? क्या चीफ मिनिस्टर इन 2 को ही बनाना है गुपकार में से? हैं इन्होंने घटकार बनाया बेलज वनन काशर पेंट यम लगे पेंट करान, लगे हथ पेंट करान, ब्या सह दांद वो ये पेंट लोगमुत करान, वो ये पेंट। और कश्मीरी उसकी बातों में आएंगे, काशर पेंट से लगमित वनन है, कश्मीरी करेगा और उनसे उनकी हमदर्दी लेगा। काशरो हस करो वही सौ वनन, ये गलत लोग हैं, ये गलत रास्ते पे आपको ले रहे हैं। इन्होंने उम्र भर आपको धोखा दिया है, और आपके धोखे के साथ साथ हमको भी धोखा मिला है। हमारी नस्लें जब तक न पढ़ी लिखी होंगी तब तक बात नहीं बनेगी। ये आपको उकसाएंगे और जेलों के अंदर बंद करवाएंगे। ये कारनामा इनका भी पुराना था, पहले इन्होंने किया था। क्या 2014 से पहले कितने लोगों को अंदर किया था? अब भाजपा के लोगों ने भी वही तरीका इस्तेमाल किया है। देखिए हमारा हक है, हमारे कुछ राइट्स हैं, लेकिन उसको लड़ने के लिए राइट आदमी का होना जरूरी है। और वो फारूक अब्दुल्ला नहीं है, वो महबूबा मुफ्ती नहीं हो सकती है। भाजपा का तो नाम ही नहीं है, क्योंकि रविंदर रैना वो तो चटपेंटी है, उसकी तो बातों को समझ आता ही नहीं है। मैंने उन लोगों को बताया कि 70 साल हम यहां खा रहे थे,
मुसलमान खा रहे थे। 7 साल आपने हिंदुओं को देना था, लेकिन भ्रष्ट हैं वो लोग, वो अपने घरों को बना रहे हैं। भाजपा के खिलाफ इसलिए बोलता हूं मैं, ऐसी बात नहीं भाजपा से डरता हूं। हक बात बोलने का जज्बा हमारे अंदर जितना है उतना इन गुपकार के लोगों में, पूरे गुपकार गैंग में नहीं है। मुझे बताइए ना ये हक क्या बोलते हैं। भाजपा को लाने का काम इन लोगों ने किया। मेरे यहां भी भाजपा का लीडर है, हाँ? डोडा में भी भाजपा के लीडर हैं, लेकिन इन्होंने कभी गरीब की बात नहीं की। इन्होंने अपने घरों को बनाया, पैसा बनाया, और पैसा देकर वोट खरीदने की वो ताकत लगाएंगे। लेकिन वैसा नहीं होगा। जो जुल्म भाजपा ने नहीं किया, उससे जितना जुल्म भाजपा ने 7 साल में किया उतना तो वो 1-2 साल में करते थे। क्योंकि जो हालात यहां जम्मू कश्मीर के इस वक्त हैं, क्योंकि जब से ये लोग आए हैं तब से तो बना ही नहीं कुछ। लेकिन इसके जिम्मेदार कौन है, जड़ तो पता करनी है ना। अब मैं जब जानता हूं उसकी जिम्मेदार वो लोग हैं जो गुपकार में इस वक्त बैठे हुए हैं, तो मैं किसी दूसरे को क्यों दोष दूं। ये तो अनपढ़ लोग हैं। भाजपा में रविंदर रैना पागल है, हमारे यहां एमएलए वो अनपढ़ हैं, जाहिल है, उनको पता ही नहीं है, बस नरेगा खाने वाले हैं। उनसे क्या बात करेंगे। बात उससे आदमी करे जिसके पास पॉलिसी होगी। इनको पॉलिसी अपने घर की है। मैंने कहा हमारे जो लीडर हैं उनके जहां घर हैं, अगर वहां गांव है, वहां रोड नहीं बना रहे हैं, क्योंकि उस रोड से गांव वालों को फायदा होगा। भाजपा के लीडर वैसे हैं, तो उनकी बात क्यों करूं। जिनको इक्तदार आपने दिया, जिनको कुर्सी आपने दी, जिनको नाम आपने दिया, ये पैदावार तो आपकी है। वही मैं कह रहा हूं। देखिए, मुझसे नाराज नहीं होना, मैं हक बोल रहा हूं। जिसको मेरी बात का बुरा लगे 100 बार लगे, लेकिन मेरे जम्मू कश्मीर का फैसला ये लोग नहीं कर सकते। इन्होंने वक्त वक्त पर गद्दारी की है अवाम के साथ। और कशरो हंस कर जो कश्मीरियों तक ये बात मेरी खुदारा पहुंचा देना, क्योंकि कश्मीरियों से मुझे अपनी हमदर्दी है, जाती हमदर्दी है। मैं समझ सकता हूं कि जो हालात कश्मीर के अंदर इस वक्त हैं, लेकिन उसका हल ये लोग नहीं है। ये लोग नहीं है। इनको कहो ना कि सड़क पर आ जाएं, लेकिन इस सड़क पर नहीं आएंगे। अकेले क्यों नहीं आएंगे। एक सवाल इनसे पूछ लेना, गुपकार में जितने लोग हैं उतने सड़क पर आ जाएं। खुदा की कसम करके कहता हूं, जिस वक्त सड़क पर आ जाएंगे, महराज मलिक यहां से काफिला लेकर आएगा और 370 की बात करेगा। लेकिन ये सड़क पर नहीं आएंगे, ये बंद कमरे में कमेटी करेंगे और मीडिया में देंगे। वो दलाल मीडिया जो गोदी मीडिया बैठा है, तालिबान तालिबान क्या होगा, अमेरिका उस पर हमला करेगा, फिर कुछ सालों के अंदर खत्म हो जाएगा। जो बयान सरकार को देना चाहिए था वो गोदी मीडिया देता है, और जो जम्मू कश्मीर के हालात हैं उस पर कभी बात ही नहीं होगी, और जो हमारे चैनल है उनको कोई देखता ही नहीं है। ये हालात हैं हमारे जम्मू कश्मीर के। देखिए, मेरा एक खास मकसद है, डेवलपमेंट की बात हो। अभी मैं घर के अंदर बैठा हूँ, मुझे बिजली चाहिए, मुझे शाम का खाना चाहिए, मुझे रोज़गार चाहिए। सुबह मैं जब घर से निकलूँ तो मुझे रोज़गार होना चाहिए कहीं। मेरे यहाँ के स्कूल बेहतर होने चाहिए, मेरे यहाँ स्कूलों में तालीम बेहतर होनी चाहिए, मेरे यहाँ इलाके में सड़कें बेहतर होनी चाहिए, मेरे यहाँ इलाके में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो अस्पताल है, वो बेहतर होना चाहिए। बस 370 की रट लगाए, वोट दे, तो उसके बाद ये बात ही नहीं करते। 70 साल तो इन्होंने बात ही नहीं की। कांग्रेस से ये सवाल पूछो, कांग्रेस से पूछो ना, क्योंकि जिन्होंने कहा था ये घिसते घिसते घिस जाएगा एक दिन, ये उनकी किताबों में लिखा हुआ है, तो किसकी बात कर रहे हैं आप। मैं इसलिए कह रहा हूं, आम आदमी को इनके झमेले में नहीं पड़ना चाहिए। आम आदमी को सिर्फ अपने रोजगार की बात करनी चाहिए, अपने इलाके की डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए, जो ये लोग नहीं कर रहे। मैं बार बार कह रहा हूं, गुपकार ने 2 साल में 2 बार बात की है। एक बार पता नहीं क्या की थी, दूसरी बार इन्होंने 370 की बात की, क्योंकि अब जो है चुनाव होने वाले हैं और ये गर्म हो रहे हैं गुपकार अलायंस। देखिए, भाजपा को भी यहां से वोट नहीं देगा, क्योंकि जो भाजपा का वक्त 7 साल का यहां का रहा, जो हालत यहां के लोगों की हुई, भाजपा को वो लोग वोट नहीं करेंगे। लेकिन कश्मीर के अंदर आप इस गुपकार को भी वोट नहीं करना। नए लोग आएंगे, आम आदमी पार्टी है या नई पार्टी बना लो, जवान आ जाओ, हमें वोट क्यों नहीं करेंगे। ये हमें वोट क्यों नहीं करेंगे। इनसे अच्छा बोलने की ताकत रखते हैं, इनसे अच्छा सोचने की सलाहियत रखते हैं, और इनसे अच्छी पॉलिसी बना सकते हैं, इनसे बेहतर यहां का मुस्तकबिल बना सकते हैं। और तुम लोग इन्हीं को वोट करते रहोगे। क्यों, मुझे समझ नहीं आ रही। भाई, कश्मीर के लोगों को वोट देना, लेकिन नए लोगों को मौका दो ना, वो बनेंगे, वो जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल लिख लेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं, गुपकार एक फ्रॉड है, वो गटकार है, वो तबाही की ओर लेगा, और जो उसके साथ जाएगा
वो कभी भी 370 को पाने की कोई, हाँ 370 की बात करेंगे, लेकिन वो नए लोग आएंगे जिनको सच में हमदर्दी होगी। ये लोग नहीं कर सकते, ये सिर्फ डांस कर सकते हैं। इनको हीरोइनें चाहिए होती हैं, आपने देखा होगा। हाँ, महबूबा मुफ्ती को पैसा चाहिए, मोदी जी के साथ जो बैठना है, सेल्फी जो लेनी है, अमित शाह जी के साथ, हैं, और भी बड़े बड़े लोग हैं, योगी जी के साथ भी लेनी है ना। बस इन नेताओं के साथ इनको सेल्फी लेनी है। इनको पता है डंडा लगा, क्योंकि सरकार भाजपा की है ना। ये क्या करेंगे सरकार में आकर, चीफ मिनिस्टर बनी की महबूबा मुफ्ती हैं। आपको पता है अगर ये गुपकार में आप इनको वोट देंगे ना, अगर 20 सीटें फिर पीडीपी को आ गई, वो फिर भाजपा के साथ जुड़ेगी। ये बात आप नोट कर लो, क्योंकि ये टुकड़ों पे पलने वाले लोग हैं। कश्मीर के लोगों ने एंटी बीजेपी वोट किया था, जम्मू के लोगों ने एंटी मुस्लिम वोट किया था, एंटी कश्मीर वोट किया था, लेकिन शाम के वक्त खाना इन्होंने साथ में खाया था, डिनर मोदी जी के साथ। और जब 370 टूटना था 3 तारीख को, हमारे साहिब फारूक अब्दुल्ला साहब और उनके पुत्र हमारे उमर अब्दुल्ला जी फ्लाइट में सीधा दिल्ली पहुंचे थे। आपको याद नहीं है? 3 अगस्त 2019 को ये लोग दोनों बाप बेटे, ये बड़े चालू हैं, धांध किसी ने सही नाम रखा है इसका, बड़े चालू लोग हैं, और सीधा मोदी जी की हवेली पे पहुंचे थे। वहां खाना भी खाया था और कहा था हमें छेड़ना नहीं, क्योंकि उन्होंने तोड़ना था, वो तो इक्तदार में है। कहने का मतलब ये है, चुनाव आने वाले हैं, जम्मू कश्मीर में चुनाव भी होंगे, लेकिन फिलहाल हमारी जो ज़रूरियात हैं, मैं ये कह रहा हूं कि जो डिस्ट्रिक्ट कैडर की बात हो रही थी, हमारे जो बच्चे इस वक्त फॉर्म लगा रहे हैं, वो कंपीट जम्मू कश्मीर या हिंदुस्तान के साथ नहीं कर सकते। उस पर बात क्यों नहीं करेंगे? मुझे इस वक्त जॉब चाहिए, मेरी ये बात ही नहीं करेंगे। मुझे इस वक्त रोज़गार चाहिए, मुझे ये बात ही नहीं करेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि हम पहले हालात बदलें यहाँ के, उसके बाद फिर बड़ी बात करेंगे, लेकिन ये बदलने नहीं देंगे। ये हमको उलझाए रखेंगे, कब क्या होने वाला है, कैसे क्या करना है। बने रहिएगा। कुछ लोगों को इख्तलाफ होगा मुझसे, लेकिन मैं सच बोल रहा हूं, और पूरी बात सुनना मेरी। जब पूरी बात समझ में आएगी, उसके बाद कमेंट करना, या उसके बाद मुझे फोन करना। ये नहीं कहना कि मैं बीजेपी का साथ दे रहा हूं। ये सब एक जैसे हैं, ये सब एक जैसे हैं। मैं लोगों की जरूरियात पे बात कर रहा हूं। मैं यहां की बदहाली को खत्म होते हुए देखना चाहता हूं। मैं आम आदमी पार्टी, मैं बीजेपी में भी जा सकता हूं, मुझे क्या फर्क पड़ता है भाई। मैं एनसी में भी जा सकता हूं, मैं कांग्रेस में भी जा सकता हूं, लेकिन मैं अगर जुड़ा हूं दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के साथ, क्योंकि उसने वहां के स्कूल बेहतर बनाए हैं, उसने वहां के अस्पताल बेहतर बनाए हैं, उसने वहां लोगों को बिजली मुफ्त दी है और 24 घंटे दी है, उसने वहां के लोगों को पानी मुफ्त दिया है। जिन चीजों पे हमें हर एक बार जो एक एक पाइप पे वोट लेते हैं, एक एक पोल पे के नाम पे हमने 5-5, 6-6 साल इनको वोट दिए हैं, लेकिन ना ही वो पोल आए हैं, ना ही वो बिजली आई है, ना ही वो सड़कें आई है। और मेरे जम्मू कश्मीर के स्कूलों की हालत देखना। जब मैं स्कूल में जाता था तो बिशुन एक छोटा होता था, मैं बना कर लेता था, और 8th तक मैं उसी पर बैठकर स्कूल में पढ़ा हूं। मुझे वो वक्त याद है, मुझे वो चाहिए। और खुदा की कसम करके कहता हूं, 8th तक मैंने स्कूल की छत के नीचे तालीम हासिल नहीं की है। ये शौक होगा मेरे गांव में, मेरे लोगों से पूछ लेना, इलाके में लोगों से पूछ लेना, हम दरख्त के नीचे पढ़े हैं। और 8th तक फिर एक प्राइवेट स्कूल में गए थे, जो मदरसा हमारा जामिया गनीतुल उलूम है, हाजी साहब की बदौलत बना था। 8th में जब वहाँ मैंने डेस्क देखे, वहाँ मैंने बिल्डिंग देखी, वहाँ मैंने कमरे देखे, वैसे कमरे आज तक मैंने कहीं नहीं देखे। और ये मैं उन स्कूलों की हालत को बदलना चाहता हूँ, इसलिए मैं दिल्ली में उसके साथ जुड़ा हूँ। मैं किसी का एजेंट नहीं हूँ, ना मैं डरता हूँ, ना मैं मौत से डरता हूँ, ना किसी की सोच से मैं डरता हूँ, लेकिन इन लोगों की सोच पे मैं थूकता हूँ, इसलिए मैं इन लोगों के साथ जुड़ा नहीं हूँ। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे सवाल होंगे, करते रहना, लेकिन ईमानदारी के साथ। अगर मेरी मुखालफत भी करनी है, नीयत सही होनी चाहिए और ईमानदारी के साथ मुखालफत करना, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता हूं। अगर आपको लगता है महराज मलिक गुपकार के बारे में झूठ बोल रहा है, तो मुझ पर सवाल करना। अगर मैं सच बोल रहा हूं तो सच्चाई के साथ लिखना, क्योंकि ये गलत लोग हैं, इन्होंने हमेशा आवाम को धोखा दिया है। शुक्रिया, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, आदाब।